हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ पुलकित गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुलकित गोयल। तो बेटा आज हमें स्टार्ट करना है अपना क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और बेटा ये आपके चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट में इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है जी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब हमें आज बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है कि कितने टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा आप, बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी 2 प्रकार की हो सकती हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। दीज आर, और कौन कौन सी होती हैं वो, इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ कॉमर्स। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ कॉमर्स। तो बेटा जो आज हम बात करेंगे केवल और केवल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कॉमर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अदरवाइज इंडस्ट्री भी एक आपका बड़ा टॉपिक है और कॉमर्स के बारे में भी बात करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दैट्स वाई कॉमर्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं अब हम इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री होती क्या है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। बेटा इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री एक वो एक्टिविटी है जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल है ना, जहाँ जब मतलब वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री, है ना। अगर मैं बात करूँ, आपके पास धागा है ना, धागे से आपको टी शर्ट बनानी है। सो धागा इज कॉल्ड रॉ मटेरियल एंड टी शर्ट इज कॉल्ड यूजफुल प्रोडक्ट। So the process of converting धागा into टी-शर्ट, that process is called या that activity is called industry। तो इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल यूजफुल प्रोडक्ट में तैयार होता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री कितने टाइप की हो जाती हैं। तो ध्यान रखना बेटा जी, इंडस्ट्री आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, है ना। इंडस्ट्री आपकी 3 प्रकार की हो सकती है। पहली होती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। तो 3 प्रकार की अब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। तो वन बाय वन हम इन तीनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है बेटा जी आपकी, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। ठीक है जी, तो ये क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं, है ना, जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें मिलती हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें मिलती हैं, है ना। या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, है ना। या फिर मतलब जैसे आपकी एनिमल हस्बेंड्री चल रही है ना, जैसे मुर्गी पालन हो रहा है, पोल्ट्री फार्म हो रहा है ना, या आप ये बोल सकते हैं डेयरी फार्म। तो ये सब चीज़ें भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाती हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज होता है वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। तो अगर हम बात करें बेटा जी प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स की, तो प्राइमरी इंडस्ट्री आपकी फिर से 2 टाइप की हो जाएंगी। फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, अगर डेफिनेशन में देखें तो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो ये बात चल रही है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज तो ये बात चल रही है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री की। तो देखते हैं इसको डिटेल में क्या होता है जी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको नदियों से आपको क्या मिलता है, नदियों से आपको मछली मिलती है ना, समुद्र से आपको मछली मिलती है। तो ये सब क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। या फिर अर्थ से आपको मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ सब आ जाएगा आपका ये सब चीज़ें आती हैं आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो बेटा जी जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, है ना, जहाँ पर आपकी लिविंग स्पीसीज के बारे में बातें चल रही हैं, है ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रही है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में बात चल रही है। हम बात कर सकते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म की, है ना, मुर्गी पालन आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा, है ना। आपका डेयरी, है ना, जहाँ से आपको दूध मिलता है, ये भी आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब एक्सट्रैक्टिव
और लिविंग स्पीसीज मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है जी, ओके। तो अब हम बात करते हैं अपना सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है जी? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है बेटा जो आपको प्रोडक्ट मिला है ना, जो भी आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री से, तो जब आप प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले प्रोडक्ट को, है ना, फिनिश्ड गुड्स में बनाते हैं, तो जहाँ पर मतलब जहाँ पर आपका मतलब जो जहाँ पे आपका जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिला है? प्राइमरी इंडस्ट्री से, है ना, वो आप कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो इस प्रोसेस को या इस टाइप की इंडस्ट्रीज को बोला जाता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है बेटा जी? जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोवाइडेड जो वो फिनिश्ड जो आपको रॉ मटेरियल मिला है या वो मिला है आपको कहाँ से मिला है? वो मिला है आपको प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो बेटा जी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो टाइप की हो जाती है, एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी होती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होगी बेटा जी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वही हो मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जैसे आपको टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। टिम्बर कहाँ से मिला आपको? प्राइमरी इंडस्ट्री से, और ये टिम्बर आपने बदल दिया फर्नीचर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और बात करें हम जैसे कॉटन इनटू क्लोथ्स, है ना, कॉटन मिला आपको कहाँ से मिला? प्राइमरी इंडस्ट्री से, और ये आपने बदल दिया कपड़ों में, है ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब आपका जहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल का, कहाँ पर? फिनिश गुड्स में। तो ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी काफ़ी सारे टाइप्स हो जाते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी आपके काफ़ी सारे टाइप्स हो जाएंगे, जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री। तो वन बाय वन अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा जी? या फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है जी बेटा जी? ये वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है कंज्यूमर गुड्स की, मतलब उन गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है जो कंज्यूम किए जाते हैं किसके किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा। इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे साबुन, सोप हुआ, है ना, ये आपका कंज्यूमर गुड्स का पार्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कपड़ों का, कपड़े भी कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं। ऑयल, है ना, ये कंज्यूमर के लिए बनाया जाता है, तो ये कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। दूसरा होता है बेटा जी आपके इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, है ना? इंडस्ट्रियल गुड्स ये मतलब वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंजम्पशन के लिए, बट ये गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे किसके थ्रू? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, है ना। मतलब यहाँ पर भी प्रोडक्शन होगा गुड्स का, लेकिन वो जो गुड्स बन रहे हैं ना, ये गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, है ना, या आपकी मशीनरीज बन रही हैं, तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स आ जाते हैं, राइट। ओके, अब हम देखते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आता है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में बेटा क्या क्या आएगा? एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है जहाँ पर आपको एक रॉ मटेरियल से काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, है ना। रॉ मटेरियल एक, बट उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, है ना, आपको क्रूड ऑयल मिला, तो कि क्रूड ऑयल से केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, क्रूड ऑयल से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे आपको डीजल भी वहीं से मिलेगा, है ना, आपको वहाँ से कैरोसिन ऑयल भी मिलेगा, पेट्रोलियम भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका रॉ मटेरियल एक, लेकिन इस एक रॉ मटेरियल से आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, राइट। ओके, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट, दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होता है बेटा जी? सिंथेटिक इंडस्ट्री होता है जहाँ पर आपका मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। या ये भी बोल सकते हैं जहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे मटेरियल को मिक्स करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ साबुन की, आपको सोप बनाना है, तो साबुन बनाने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो साइंस वाले बता सकते हैं। बट बेटा जी साबुन बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर आपको एक साबुन बनता है। पेंट्स, है ना, आपको पेंट बनाना है जो घरों में करते हैं हम लोग, उस पेंट को बनाने के लिए भी काफ़ी सारे केमिकल्स का, चीज़ों का, मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके आपका पेंट बनता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब प्रोसेस से कुछ रिलेटेड है ना। मतलब आपको ना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है,
यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद बन रहे हैं। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एक स्टेप ऑफ सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, है ना। यहाँ पर मेनली आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक टी शर्ट बनानी है ना। अगर टी शर्ट बनानी है तो सबसे पहले आपको धागा उठाना पड़ेगा, देन धागे को आपको कलर करना पड़ेगा, देन कलर करने के बाद आप उसको एक कपड़े का शेप में देंगे, देन इस कपड़े को कटिंग होगा, देन कटिंग होने के बाद तब वो जाके कहीं कटिंग होने के बाद आपकी एक टी शर्ट बनेगी, आपका टेलर उसको एक टी शर्ट की शेप देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है या फिर काफ़ी सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली मतलब थोड़ा वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को असेंबल करना है। काफ़ी सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद जब आप काफ़ी सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद आपका एक प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, है ना। काफ़ी सारे चीज़ों को मतलब असेंबल, ये थोड़ा देखते हैं कैसे होता है। ध्यान रखना है इसमें ना काफ़ी सारे फिनिश्ड गुड्स मिलेंगे। हर फिनिश्ड गुड्स की अपनी अलग पहचान होगी, बट सभी गुड्स को हम लोगों को एक साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। मतलब सारे गुड्स को एक साथ मिलाएंगे तब जाके आपको एक प्रोडक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आएगा। और जितने भी उसके पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे पार्ट्स अपने में फिनिश्ड गुड्स हैं, है ना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिस्टम मतलब कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर, खैर अब तो लैपटॉप्स आ गए हैं। अब अगर पुराने टाइम पे बात करें, आपको जब सिस्टम ऑपरेट करना होता था तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी। आपको मॉनिटर चाहिए होता था, आपको CPU चाहिए होता था, आपको UPS चाहिए होता था, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपको प्रोडक्ट चाहिए होते थे। सारे के सारे प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स अपने आप में, हर प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बट उनको सभी प्रोडक्ट को एक साथ असेंबल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिस्टम ऑपरेट हो पाएगा, है ना। आप टेलीविज़न का एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास एक LCD आएगा, है ना, एक आपके पास TV का रिमोट आएगा, एक सेटअप बॉक्स आएगा, सारे प्रोडक्ट फिनिश्ड अपने में, बट ऑपरेट करने के लिए मतलब होंगे सब एक साथ ऑपरेट। TV चलाना है तो सारे तीनों के तीनों चारों प्रोडक्ट एक साथ ऑपरेट करने पड़ेंगे। ये होता है जी आपका असेंबली इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, अभी हमने क्या देखा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स देखे। अब देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब जो इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन करती हैं, जैसे आपकी डैम्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, कहने का मतलब ये है वो इंडस्ट्रीज जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है, दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसका एक यूनिक फीचर होता है बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। क्या यूनिक फीचर होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स ना आप मार्केट में नहीं लेके आ सकते हो, ओपन मार्केट में, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग बन गई है तो वो तो एक जगह बन गई है, क्या उसको उठा के मार्केट में ले आओगे? नहीं। सड़क बन गई तो बन गई है, क्या सड़क उठा के कहीं और ले जाओगे आप? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक डैम बनाना था आपको, बन चुका है तो बन चुका है, उसको आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो ये इसका एक यूनिक फीचर होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री, या फिर टर्शरी इंडस्ट्री का एक नाम और होता है सर्विस इंडस्ट्री। ये क्या होता है बेटा जी, अभी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री भी देख लिया है, अभी हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री भी देख लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो कहाँ से आएगा? प्राइमरी से, है ना। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन जाएगा, वो बनने के बाद कहाँ जाएगा? मार्केट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, मतलब सेकेंडरी वालों को प्रोडक्ट उठाना है प्राइमरी से, और देन सेकेंडरी वालों को वो प्रोडक्ट भेजना है मार्केट में। तो कुछ कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये ना आप लोगों को यहाँ पे एक सर्विस की रिक्वायरमेंट है ना। मतलब आपको वहाँ से सामान लेके आना है और लाकर बनाना है, देन बनाने के बाद बेचना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना कुछ एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्या है ना, क्या चाहिए? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जहाँ से आपको कुछ सर्विस मिल सके, आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिल सके, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, है ना। किसको सर्विस प्रोवाइड करती हैं? प्राइमरी वालों को और सेकेंडरी वालों को। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो सर्विस प्रोवाइड करेंगी, दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्री, है ना। काफ़ी सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहाँ पर आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। आपको रॉ मटेरियल चाहिए प्राइमरी से,
तो ट्रक के थ्रू आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ जाएगा। आपको अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह सेल आउट करना है तो भी आपको अपना सामान भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बैंकिंग, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप कहाँ से लोगे? बैंक से पैसे लोगे, फाइनेंस पे पैसे लोगे, तो बैंकिंग इंडस्ट्री ये बैंकिंग सर्विस आपकी ये होती है। थर्ड सर्विस इज इंश्योरेंस। आपको रिस्क, मतलब हर बिजनेस में रिस्क होता है। आपको लग रहा है कि अगले साल बारिश हो गई तो मेरा सारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा बारिश से भीगने की वजह से। आपको लग रहा है कि मेरे एरिया में, मेरी दुकान में आग लग गई तो मेरा सारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, तो आप इंश्योरेंस करा लो, आपको दिक्कत है तो ये होती है आपकी इंश्योरेंस सर्विस, ये भी आपको मिल जाती है। वेयर हाउसिंग, आप अपना प्रोडक्ट कहाँ रखेंगे? गोदाम में, वेयर हाउस में, तो वेयर हाउसिंग सर्विस आपकी ये हो जाती है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा जी? आपके सामान को लोग जानेंगे कैसे, है ना? कैसे जानेंगे? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो ये सब क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं। ये टर्चरी इंडस्ट्री भी इसको बोल देते हैं, या इनको सर्विस इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं, जो ये कुछ सर्विसेज, जो इन सर्विसेज की वजह से आपका जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है और प्राइमरी इंडस्ट्री वो फ्रिक्वेंटली आराम से काम कर सकती है मार्केट में, अदरवाइज इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं ना। क्या ध्यान रखना है बेटा जी आपको? बिजनेस एक्टिविटी 2 इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कॉमर्स हम कल करेंगे। इंडस्ट्री 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर प्राइमरी आपकी 2 टाइप्स की हो जाती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। देन सेकेंडरी आपकी 2 टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के आपके 5 या 6 पार्ट हो जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। देन आपका टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं प्राइमरी वालों को और सेकेंडरी वालों को। ठीक है बेटा जी, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द सेशन। लेक्चर आप लोगों के समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।